अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बड़ी खबरें लेकर, खुशी की खबरें लेकर। मामला ये है कि ये हफ़्ता 28 जुलाई से शुरू होगा और 3 अगस्त तक चलेगा। प्रोफेशनल अंदाज से 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं इस हफ़्ते और कैंसेरियन के लिए बड़ी मुफीद हैं। एक खुशखबरी तो ये है कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में था, रेट्रो चल रहा था, 2 अगस्त को वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ज़हनी नौयत की जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाएंगी। फ़ैसला करने के लिए जिस माइंड एबिलिटी की ज़रूरत होती थी, स्पेशली ज़ाती नौयत के, फितरी नौयत के, या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए जिन फ़ैसलों की ज़रूरत होती थी, वो फ़ैसले अब आप बड़ी फर्मली ले सकेंगे। इसके एडवांटेज और बहुत बड़े हैं, बयान करता हूँ सब। आप जब वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसी मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको मुयस्सर आ जाएंगी। दूसरी चेंज वीनस है जो 28 तारीख को सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा, 28 जुलाई को। और सेकंड हाउस में पहले ही कैंसेरियन के लिए एक अच्छी खासी रौनक लगी हुई है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स सेकंड हाउस में पहले से ही मौजूद है। और तीसरी जो चेंज है इस हफ्ते जो लास्ट डे पर होगी, वो 2 अगस्त को नया चांद हो जाएगा और आपके यहाँ वो भी सेकंड हाउस में ही होगा। इन खबरों को अगर सम अप करें तो ये बहुत बड़ी खबर बनेगी। सादा लफ्ज़ों में बोलूं तो साल के सबसे बेहतरीन दौर से आप गुजरेंगे, स्पेशली मादियत में, मटेरियल सेक्टर में, रुपए पैसे के एतबार से। पहले आप शुरू करते हैं पहले हाउस के मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा और ज़िंदगी के किन शोबे वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट हाउस एज़ यू नो पर्सनैलिटी हाउस है, रुझान ज़िंदगी तय करता है, फितरी सलाहियतों को रीपॉलिश करता है। और उस जगह पर पावरफुल मोस्ट स्टार मरकरी जो जहनी जरखेज़ी का रिप्रेजेंटेटिव है, जहनी जरखेज़ी का फ्यूल है, वो मौजूद है और डायरेक्ट फॉर्म में मौजूद है। तमाम वो कैंसेरियन जो जहनी कारकर्दगी के किसी भी काम से मुंसलिक हैं, ज़्यादातर कैंसेरियन जहनी कारकर्दगी के कामों से ही मुंसलिक होते हैं। डॉक्टर बहुत होते हैं, डॉक्टर्स, क्रिएटिव कैंसेरियंस बहुत होते हैं, इमोशनल तो होते ही हैं, इमोशंस तो ख़त्म है। कैंसेरियन से तो बचना ही मुश्किल हो जाता है, इतने जज्बाती हो जाते हैं। और जज्बा भी उनका, जज्बाती कैफियत इस नौयत की कि अगर उनसे मोहब्बत करनी है तो वो भी उनके पैरामीटर्स पर करो। अगर उन्होंने मोहब्बत का इजहार शिद्दत से किया है तो उतनी ही शिद्दत आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बहरहाल मरकरी के आ जाने से वो ज़्यादा जज्बाती होने की बजाय जहनी जरखेज़ी से सोचेंगे। इसका फ़ायदा तमाम तरह के लोगों को होगा जो किसी कैंसेरियन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी कारोबार के लिए मिलते हैं तो देखेंगे कि कैंसेरियन हम्बल हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक कैंसेरियन है तो उधर आप देखेंगे कि कैंसेरियन ज़रा तेज़ी से, ज़रा जज्बाती कैफियत से, ज़्यादा गर्म जोशी से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आएंगे। स्टूडेंट कैंसेरियंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट हाउस में मरकरी का डायरेक्ट होना स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस को भी बढ़ा देगा। कोई रिसर्च वर्क कर रहा था कैंसेरियन तो उधर भी रिज़ल्ट तेज़ी से आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा था बंदा और कंफ्यूज हो रहा था और वो कैंसेरियन था तो उम्मीद है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो कैंसेरियन सेक्टर के, बल्कि मैं अगर इस तरह बोलूं कि ज़िंदगी के हर ही शोबे के कैंसेरियन को मरकरी के डायरेक्ट होने से फ़ायदा होगा तो ये बात गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जहन का फ्यूल है, ये माइंड का फ्यूल है, ये कंसंट्रेशन का फ्यूल है मरकरी, कम्युनिकेशन का फ्यूल है, सोशल कनेक्शंस का फ्यूल है। तो जब ये फ्यूल किसी भी कैंसेरियन को मिलेगा और असेंडेंट पर मिलेगा तो वो अपने दर्जे पर जो कुछ भी वो ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहा होगा उसकी परफॉर्मेंस डेवलपमेंट की तरफ जाएगी ही जाएगी। अगर कोई करीब है अपने फिनिश लाइन के तो वो कामयाबी तो उसे कुछ लम्हों या कुछ दिनों में ही मिल जाएगी। अगर वो थोड़ा सा दूर है तो राहें सहल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, टारगेट पर पहुंचेंगे, जल्द पहुंचेंगे। अगर किसी की मंजिल काफ़ी दूर है तब भी वो अपने आप को ट्यून कर सकता है। मरकरी के दौर में जहनी जरखेज़ी, मेच्योरिटी, कंसंट्रेशन, ये सब आती है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे और इससे डर और खौफ भी दूर होंगे। इससे दोहरी सोच में भी अफाका होगा, दोहरी सोच की तरफ नहीं जाएंगे। कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे।
एंड माफ़ कर देने का जज्बा भी पैदा होगा, क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो चीज़ों को समझकर जो पहले कोफ्त और अदावत इख्तियार किया करते थे अब आप ज़रा प्लेजेंटली उसे कवर कर जाएंगे। एंड वीनस सेकंड हाउस में होने से अब एडवांटेजेस सुने, ये दूसरी बड़ी खबर थी। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। कैंसेरियन पिछले काफ़ी दिनों से बेचारे मटेरियल सेक्टर में अपने जौहर दिखा दिखा कर थकने के एज पर आए हुए थे, उकताहट के एज पर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही सूरज उनके 23 जुलाई को उनके सेकंड हाउस में आया उनकी बेहतरी शुरू हो गई। उसी तसलसल में अब वीनस भी 28 तारीख को इधर ही आ गया है, आ जाएगा जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगी। इन दोनों की कम्बिनेशन से आप हर ही तरह के काम में हिस्सा डाल सकते हैं। मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो कर गुजरिए, शोहरत के लिए काम करना चाहते हैं और शोहरत के इवज़ माली फ़वाइद हासिल होते हैं तो कर गुजरिए। अगर नाराज़गियाँ ख़त्म करना चाहते थे और आप सोशली लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, अपने कारोबार के साथ मिलाना चाहते तो कर गुजरिए, हो जाएगा, कामयाबी रहेगी, आसानी रहेगी, प्लेजेंट वे में काम होते रहेंगे और उसका मादी फ़वाइद भी मिलते रहेंगे, रुपया पैसा भी आसानी से आएगा। और इसी तरह अगर जॉब के लाले पड़े हुए थे हर वक्त तो तू मैं रहती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, तो वीनस के 28 जुलाई को आपके सेकंड हाउस में आ जाने से वहाँ भी एक आसानी, एक रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगी, अपोजिशन लेवल डाउन हो जाएगा, अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, तो ये सब कारकर्दगी भी मिलेगी। चे जाए कि इसके ज़्यादातर फ़वाइद कारोबारी जगहों पर, तिजारत के शोबों में ही होंगे, बट अदरवाइज़ भी जब माइंड कामयाब रहे, जेब में पैसे भी हों, सक्सेसेस भी मिल रही हों, तो उसका इम्पैक्ट ज़िंदगी के दीगर शोबों पर भी आया करता है, वो सिर्फ सेकंड हाउस तक ही नहीं रहेगा। फिर मज़े की खबर, जो बड़ी खबर बन जाएगी, वो जिलहज का चांद भी आपके सेकंड हाउस में ही होगा। ये अलग से, वैसे ही चांद का न्यू मून एक नया इवेंट, न्यू मून फुल मून हर महीने एक नया इवेंट होता है, हर महीने वो डिफरेंट एरियाज़ में होता है, जिस एरिया में भी हो उस एरिया की जज्बाती लगाव में इजाफा कर देता है। जैसे ये अब आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है, तो सेकंड हाउस में ऐसा जज्बा तो ज़रूर डेवलप होगा जिससे जो रुपए पैसे की हसूल की कोशिशें हैं ये बढ़ जाएंगी, कसक और तड़प बढ़ जाएगी। ज़रूरत भी है, बहरहाल आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, रुपया पैसा इंसानी ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। तो उधर नया चांद जब होगा तो उस जज्बात का ताल्लुक़ मोस्टली रुपये पैसे की कामयाबियों से बनता जाएगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। चांद का सेकंड हाउस में होना एक एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह के मुताबिक वो जज्बाती कैफियत में रुपये पैसे की तरफ माइल करेगा, बट ये जिलहज का चांद है, इसका ताल्लुक़ रूहानी भी है। रमज़ान के बाद दूसरा बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट जो आपकी इज़्ज़त अफजाई, आपकी खैर और बरकत, अल्लाह ताला से ताल्लुकात में इजाफ़ा करता है, वो ये जिलहज का चांद है। इसके बड़े 10 दिन बहुत मशहूर हैं, कुरान में इसका ज़िक्र है, उलमा कराम इसकी अफादियत अक्सर ही बयान करते रहते हैं। और इस बड़े दिनों में हज भी है, रोज़े भी हैं, कुर्बानी भी है। सो ये जो बड़े 10 दिन जो 2 अगस्त से शुरू होंगे ये आपके लिए अदरवाइज़ स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इन्हेंस होते जाएंगे और जैसे जैसे वो मौका आएगा जो वीकली हॉरोस्कोप में मुझे आपको बयान करना है, मैं इनकी तफसील बयान करता जाऊँगा। बट इस चांद को आप कॉमन न्यू मून ना समझें, ये आपके लिए अदरवाइज़ बहुत प्रोडक्टिव है। तो कैंसेरियन का रूलिंग प्लैनेट भी है, फिर ऊपर से जिलहज का चांद है, तो इन्हें आम लोगों से, आम जिन लोगों, सभी सोलर सिस्टम में ये किसी न किसी हाउस में तो आया ही होगा, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा सूदमंद है कि आपके सेकंड हाउस में है, जिलहज का है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी फितरत को ये खूब मुज़य्यन करेगा। अब आखिरी जुमला जो टेक्निकल अंदाज का है वो बयान करता हूँ। इतनी बड़ी फैसिलिटी, सूरज का सेकंड हाउस में होना, मार्स का सेकंड हाउस में होना, वीनस का सेकंड हाउस में होना, मरकरी का डायरेक्ट होना, मून का आपके सेकंड हाउस में होना, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी अगर कोई कैंसेरियन रींग रहा है, नाकामी का मुंह देख रहा है, जज्बात उलझे पड़े हैं, कन्फ्यूजन अपनी पीक पर पहुंची हुई है, बीमारी ने घेर लिया है, नाराज़गियाँ बढ़ गई हैं, तो फिर उसको ज़ाती नौयत की कोई प्रॉब्लम है। तमाम एस्ट्रोलॉजर जितने भी आप सुनेंगे सब पे यही बात इत्तफाक की जाएगी कि चाँद, सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस सब अच्छी पोजीशन पर है। इतने सितारों की अच्छाई लेकर भी अगर कोई रींग रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी ज़ाती कारकर्दगी में, उसकी प्लानिंग में, उसकी सक्सेस में कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ये ओवरऑल वीडियो आपके काम नहीं आएगी। ये वीडियो तो मैंने आगाही दी है कि कौन से प्लैनेट का
पोजीशन क्या है और वो क्या करेगा, जबकि आपको उतनी पॉजिटिव पोजीशन मिलने के बावजूद आपकी कारकर्दगी तो बढ़ नहीं रही। तो उस वक्त मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप अपना इंडिविजुअल जायचा बनाएं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं कि मुझे इस फीलिंग नहीं आ रही, तो फिर हम लोग उस वक्त कमेंट में भी लिखते हैं और वैसे भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ गैर मामूली हो रहा है। वो तब तक मैं नहीं बता सकता जब तक कि आपकी पर्सनल डायग्नोसिस ना हो। सो मशवरा यही है कि एक दफ़ा बर्थ चार्ट ज़रूर बनाइए। वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो गई। अगली जो हफ्ते की वीडियोस हैं उसमें और बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। फिर जुपिटर ने भी अब 12 अगस्त को डायरेक्ट होना है, यूरेनस ने 12 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाना है, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। उन सब चेंजेस के बारे में मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। बस जाते जाते आपसे 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ज़रूर करूँगा कि जब भी कामयाबी हासिल हो इस इल्म को देखते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई इतनी भी मुफीद चीज़ मुयस्सर आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने